अधिनायकवाद के बारे में हम बता रहे हैं। तो बीए प्रथम वर्ष में जैसा कि आपको बताया गया, लोकतंत्र भी है, अधिनायक तंत्र भी है। तो आज हम विद्यार्थियों बताएंगे कि लोकतंत्र के बारे में जो आपने जाना और अधिनायक तंत्र के बारे में जो कुछ जाना है, उन दोनों में क्या अंतर है। हम मानते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्रता की जो बात है वो देखने को मिलती है। लोकतंत्र में विकास की जो बात है वो धीरे होती है, धीमी गति से होती है। लोकतंत्र में कई मायने में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार भी ज्यादा होता है, दलबंदी होती है, उग्रवाद की भावना यहाँ ज्यादा पनप जाती है, नेताओं के झूठे सच्चे जो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, और इस तरीका से दल बदल की भी यहाँ प्रवृत्ति बनती है। इन सब बातों को देख करके आलोचना की जाती है कि लोकतंत्र सही नहीं है, आलोचना की गई है लोकतंत्र की। लेकिन जब हम निष्कर्ष देखते हैं और ये पाते हैं कि लोकतंत्र में ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रभाव देखने को मिलता है, जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, न्याय की व्यवस्था है, वो सब लोकतंत्र में जाता है, अधिनायक तंत्र में कम है या नहीं है, बहुत कम है। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि व्यक्ति को न्याय भी मिलता है, अधिनायक तंत्र में नहीं होता है, तानाशाही होती है। लोकतंत्र जो सहमति पर आधारित है, जन इच्छा पर आधारित है, और अधिनायक तंत्र जो बल पर, शक्ति पर, दमन पर आधारित है। तो ऐसी बहुत सी बातें आती हैं यहाँ पर जिनसे आपको लगेगा कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र दोनों अलग हैं, दोनों में कई अंतर हैं। तो वो कौन कौन से अंतर दोनों शासन में देखने को मिलते हैं। प्रश्न कैसे आएगा कि अधिनायक तंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं लिखते हुए अंतर लिखें, लोकतंत्र में और अधिनायक तंत्र में अंतर लिखें। यूं भी आएगा, यूं भी आ सकता है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखते हुए लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर लिखिए। तो कोई भी एक पूछ लेगा और फिर दोनों में अंतर पूछेगा। तो ये एक तरीका से प्रश्न की बात होगी यहाँ। तो अब ये हम जान रहे हैं कि ये अंतर है, तुलना होगी, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो कंपेयर में क्या बात आ रही है, पहली बात सामने आती है कि लोकतंत्र जो शासन है, आपको पता है जनता का शासन होता है। इसमें शासन की अंतिम शक्ति स्वयं जनता के पास होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है, जनता सब कुछ होती है, सरकार है वो सब जनता के लिए है। तो जनता की इसमें सहमति होती है, सहयोग जनता का होता है। आपने और भी क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें जनता की सहभागिता होती है, भागीदारी होती है, और जिसमें जनता की भागीदारी सर्वाधिक होती है वो शासन होता है लोकतंत्र। क्योंकि तानाशाही में सहभागिता होती नहीं, अधिनायक तंत्र में होती नहीं, और ये आपकी जो सहभागिता है वो कहाँ होती है, लोकतंत्र में होती है। तो ये जनता की सहमति पर आधारित होता है। दूसरी हम बात करें अंतर के रूप में कि अधिनायक तंत्र में ऐसी कोई सहभागिता नहीं होती है, समन्वय नहीं होता है, सहयोग नहीं होता है, क्योंकि अधिनायकवाद का जो आधार है वो तो बल है, शक्ति है, दमन है, अत्याचार है। जिसके पास बल है, शक्ति है, वही सत्ता में रहेगा। जनता की कोई भी उसमें सहमति नहीं देखी जाएगी। जनता सहमत है नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये अंतर हो गया कि जनता की यहाँ तो सहमति है और यहाँ कोई भी सहमति नहीं है। ये तो बल और शक्ति पर आधारित शासन है। ठीक है विद्यार्थी, एक अंतर। अब हम बात करते हैं दूसरा अंतर कि जो लोकतंत्र है उसमें व्यक्ति को लक्ष्य बना करके शासन होता है, उसमें व्यक्ति साध्य होता है, और राज्य या सरकार उसमें साधन होती है। तो व्यक्ति के लिए सारे कार्य होते हैं, क्योंकि कल्याण की जो भावना है वो व्यक्ति के हित को देख करके निर्धारित होती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, जनता के लिए होती है। तो इसमें व्यक्ति को साध्य माना गया है, और यहाँ अधिनायकवाद में व्यक्ति को साधन माना गया है और राज्य को साध्य माना गया है, राज्य ही सब कुछ माना गया है। जैसा कि आपको बताया भी गया था, मुसोलिनी का था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो राज्य पर बल दिया गया है, राज्य को सब कुछ माना गया है, राज्य को शक्तिशाली बना दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति को ज्यादा बल दिया गया है, व्यक्ति के लिए ही सरकार बनी है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर होगा कि इस लोकतंत्र में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन, और अधिनायक तंत्र में राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना जाता है। तीसरा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अंतर है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ईमानदारी, इस प्रकार की जो बातें हैं वो लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं, अधिनायक तंत्र में देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि अधिनायकवाद का जो आधार है वो तो अनुशासन है, आज्ञा है, आदेश है, दमन है, अत्याचार है। तो ये भी अंतर है कि यहाँ स्वतंत्रता, समानता है, न्याय है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनुशासन, आज्ञा पालन है, माइट इज राइट है,
आदेशी कानून है। तो यहाँ ये अंतर है। कौन सा अंतर है कि ये जो शासन है लोकतंत्र है, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात कर रहा है, ये अनुशासन दमन अत्याचार की बात कर रहा है। एक अंतर क्या है आपको पता है, लोकतंत्र का जो चलायमान बनाने वाला जो माध्यम है वो है दल। दल तो लोकतंत्र के एक तरीका से यूं कहें कि वो उसके पहिया हैं जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं, प्राण है लोकतंत्र के दल। तो दल का मतलब राजनीतिक दल। तो यहाँ लोकतंत्र में दल होते हैं, दबाव समूह भी होते हैं, और जिनको सत्ता में जो होते हैं और जो सत्ता में नहीं होते हैं वो होते हैं विरोधी दल। चुनाव में जिनको बहुमत मिल गया, चुनाव में जो सत्ता में आ गए वो तो पक्ष में हो गए, और जिनको चुनाव में विजय नहीं मिली वो कैसे हो गए, विपक्ष में हो गए। तो सत्ताधारी दल होता है और एक विरोधी दल होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक ही दल की प्रधानता होती है। यदि दल भी होगा तो एक ही दल होगा, सर्वोपरि होगा, और उसी के पास शासन की सारी शक्तियां होंगी, कोई भी विरोधी दल नहीं होगा। जैसा कि हिटलर का रहा, जैसा कि मुसोलिनी का रहा, तो उनके एक ही दल थे और विरोधी दल का कोई अस्तित्व नहीं था। विरोधियों को तो ढूंढ ढूंढ करके कत्लेआम कर दिया जाता था, सफाया कर दिया जाता था। ये व्यवस्था अधिनायक तंत्र की है, और ये व्यवस्था किसकी है, लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में क्या होता है, दल होते हैं, दबाव समूह होते हैं, और विरोधियों को भी क्या है महत्व दिया जाता है, उनकी बात को भी रखा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो विरोधियों को क्या है दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। और एक तरीका से ये कैसा शासन है आपको पता है, स्वेच्छाचारी है, तानाशाही है, दमन पर आधारित है, शक्ति पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है। ये बात यहाँ रही सामने, ठीक। और अंतर क्या बनता है, रूल ऑफ लॉ, और यहाँ है कि ये स्वेच्छाचारी है। लोकतंत्र आपको पता है कानून का शासन है, इसमें कानून को महत्व दिया गया है, कानून सबके लिए होते हैं, समान होते हैं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे राष्ट्रपति है, कोई भी बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है लोकतंत्र में तो कानून की बात है, कानून पर बल दिया गया है, ठीक है, कानून का शासन है ये। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्वेच्छाचारी शासन होता है, यहाँ तो व्यक्ति का आदेश ही कानून होते हैं। व्यक्ति ने जो सत्ताधारी है उसने जो कह दिया वही कानून होता है। ऐसा यहाँ नहीं होता है लोकतंत्र में, संविधान सर्वोपरि होता है यहाँ पर। यहाँ संविधान कुछ नहीं होता है, यहाँ तो व्यक्ति का आदेश ही संविधान होते हैं, व्यक्ति का आदेश ही कानून होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यहाँ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और व्यक्ति को क्या है कि अपने विचार रखने की भी स्वतंत्रता है, कार्य की भी स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता लोकतंत्र में है, लेकिन अधिनायक तंत्र में नहीं है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से प्रेस की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, प्रेस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। यदि जनहित को हानि हो रही है तो प्रेस उसकी क्या है कि उसमें आलोचना करेगा, प्रेस में उसकी खबर आएगी। तो ये बात यहाँ नहीं होती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो विरोधी दल को क्या है कि दबा दिया जाता है, और स्वतंत्र प्रेस का कोई नाम नहीं होता है। प्रेस वही खबरें छापते हैं जिनका क्या है कि अधिनायकवादी, जिनका क्या है कि इच्छा जाहिर कर रहा हो। तो अधिनायकवाद के खिलाफ कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया जाता है, अधिनायकवाद के खिलाफ कोई भी खबर प्रेस में नहीं छापी जाती है। तो ये बात यहाँ अंतर में सामने आ रही है कि यहाँ तो प्रेस पर पाबंदी है और यहाँ प्रेस पर पूरी तरह से आज़ादी है। तो एक जगह पाबंदी, एक जगह आज़ादी है। आज़ादी कहाँ है, लोकतंत्र में, और पाबंदी कहाँ है, अधिनायक तंत्र में। तो अंतर सामने हो गया कि प्रेस की पाबंदी है और एक तरफ प्रेस की आज़ादी है। एक है कि इसमें प्रचार प्रसार की तो बात हो गई, और एक और आ रहा है कि इसमें उत्तरदायी और अनुत्तरदायी का भी अंतर है। अधिनायक तंत्र में तो सरकार उत्तरदायी होती नहीं, आपको पता है, तानाशाही है, वो तो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, मन मर्जी से शासन होता है वहां पर। तो लेकिन ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है विद्यार्थियों, आपको पता है लोकतंत्र जिसके लिए कहते हैं कि जनता का शासन है, जनता सर्वोपरि होती है इसमें तो। और यदि जनहित के खिलाफ कोई काम होता है तो उसमें क्या होता है कि जनता आगे आने वाले चुनाव में एक तो उसको वंचित कर देगी ऐसे सत्ताधारी दल को, दूसरी ये है कि कोई मंत्री वगैरह है, कोई सरकार में किसी प्रकार की कोई इस प्रकार भ्रष्टाचार की बात देखने मिल रही है तो उसको
क्या है कि जवाबदेह होना होता है, जनता के प्रति होना होता है, संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव ला करके भी उसको हटा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अंतर दर्शा रही हैं कि लोकतंत्र में जनता की बात रखी जाती है, जनता को महत्व दिया जाता है और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है लोकतंत्रात्मक शासन। अधिनायकवाद जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी बहुत अच्छा है, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर बनते हैं, और इनमें तुलनात्मक अंतर भी है ये, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम क्या जान चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र क्या है, दोनों में क्या अंतर है और इसकी क्या विशेषता रही, अधिनायकवाद की क्या रही, लोकतंत्र की क्या रही, कौन से दोष इसमें गुण रहे। तो ये आपकी लोकतंत्र वाला चैप्टर भी पूरा हो गया, अधिनायक तंत्र वाला चैप्टर भी पूरा हो गया। अब आगे आपको हम पढ़ाएंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह, वो आगे की वीडियो में होंगे। राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है, वो भी अच्छे प्रश्न हैं। तो ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।